फैन ऑफ हिज फ्लो भाई, पता नहीं क्यों ये रैंडम ऐसे डिस्ट्रैक्ट्स ड्रॉप कर देते हैं, जबकि भाई आपका जिक्र ही ना हो रहा होता, जिक्र ही नहीं हो रहा होता, और आप भाई इतने बुरी तरह ट्रोल होते हो और उसके बाद फिर कहने लग जाते हो कि भाई कौन है ये, तो बॉट्स है, ये तो ये है। सो व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू अनस्ट्रैक्ट्स। और भाई फिलहाल मैं रॉप्सी के जो रॉप्सी ने कर्मचारी डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करा है कर्मा पे, उस पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ भाई। स्टार्टिंग में भाई 2-4 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 2-4 चीज़ें मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए इस डिस में। अगर वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, तो मतलब फिर तो इस डिस्ट्रैक्ट का ऑब्वियसली कोई तुक नहीं बनता। वैसे भी कोई तुक नहीं बनता था क्योंकि कई नेम ड्रॉप्स हुए नहीं थे। जो यंग गालिब और कर्मा के बीच में जो बीफ हुई थी, तब भी भाई रॉप्सी को पता नहीं क्या जुनून चढ़ा कि भाई एकदम से मैं बीच में। ऑब्वियसली भाई चाहे कोई भी बंदा भाई इस बात को एक्सेप्ट करे या नहीं लेकिन भाई ये डिस्ट्रैक्ट ऑब्वियसली हाइप के लिए ड्रॉप करा गया है। क्योंकि भाई गूगल ट्रांसलेट डिस के बाद भाई एक दो मतलब कर्मा ने उसके बाद तो पोक भी नहीं किया था, क्योंकि नरमाहट में थोड़ी सी पोकिंग चली थी, और फिर उसके बाद स्टेज पर जाके कर्मा ने बोला था आई डोंट नो हु रॉप्सी इज, क्योंकि इधर उधर से पोकिंग चलने के बाद गूगल ट्रांसलेट में डिस के गूगल ट्रांसलेट जो पहले रॉप्सी का डिस आया था, उसके बाद भाई कोई पोकिंग भी नहीं चली। और इन दोनों के बीफ के आसपास के टाइम ही, मतलब बीफ को शायद 1 वीक ही हुआ है ख़त्म हुए, कर्मचारी ड्रॉप हो गया डिस। तो पहली बात तो ये तो भाई बिल्कुल ही हाइप के लिए ड्रॉप किया गया है। देखो ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मैं इसमें 2-4 चीज़ें चाहता हूँ कि इसमें जो नहीं होनी चाहिए। देखो कर्मा अभी कलमकार से कोई लेना देना नहीं रखता। दूसरी चीज़ रफ्तार या फिर अंकित खन्ना, ये जब चीज़ें बीच में आती है ना, कि अगर तुम कर्मा को डिस करते हो इन तीनों, मतलब जो पहले जिन चीज़ों के साथ वो जुड़ा हुआ था, मतलब वो चीज़ें जो रहती थी उस पर डिस करते हो, अगर तुम इन 3 चीज़ों पे डिस करते हो तो भाई तो पहली बात थी भाई कि ये तो सबने माना ही हुआ है कि भाई इस डिस का कोई तुक नहीं था। और दूसरी चीज़ ये भी पक्का हो जाएगा कि ये हाइप के लिए ड्रॉप किया गया है। तो 3 मिनट का डिस ट्रैक है। मैं भाई कंप्लीट हेटर नहीं हूँ रॉप्सी का, तुम मेरी पुरानी वीडियोस भी देखना, गूगल ट्रांसलेट का डिस का रिएक्शन देखना, ऐसी बात नहीं है। आई लव हिम भाई, ही इज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट फ्लोज इन देसी हिप हॉप भाई। उनका नॉलेज बहुत अच्छा भाई, वो बहुत पहले से हिप हॉप कर रहे हैं भाई। तो मेरे हिसाब से भाई जब व्हेन इट कम्स टू डिसेस भाई, रैंडम डिसेस किसी को भी ऐसे डिस कर देना, किसी को भी क्या मतलब, ये पीछे पता नहीं कलमकार के ऐसे क्यों पड़े हुए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कलमकार के पीछे क्यों पड़े हुए, बंटा रिकॉर्ड्स के पीछे क्यों नहीं पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ लेकिन पीछे क्यों पड़े हैं, लाइक तुम समझ रहे हो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई इंट्रो ज़्यादा हो गया, ये बातें मुझे आखिरकार में बोलनी थी। बाकी देखते भाई क्या है डिस ट्रैक में, क्या लगता है मुझे पसंद आएगा नहीं। सीधा रिएक्शन पे चलते हैं, आ जाओ भाई। ओ पहले ये तो देखो बबली लिखा हुआ है। मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी कि जैसे सेकंड डिस ट्रैक का यंग गालिब का सेकंड डिस ट्रैक का नाम था ना बबली, तो मतलब BABLI, लेकिन भाई कर्मा ने उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड करके दिया था कि हर रात को है शैम्पेन्स, तभी कर्मा बबली। वो मेरे से उस वक्त पहली बार में मिस आउट हो गया था, तो इस चीज़ का यही रेफरेंस दिया हुआ है बबली, और नीचे ऊ लिखा हुआ है। पता नहीं भाई लाइक ग्राफिक्स पे मुझे ध्यान देना होगा यहाँ पे। स्वागत है एक बार और सबका। You know what time it is. 0172. Let's go. क्लाउड के लिए तूने दिए 3 डेज, क्योंकि डिस्क के बगैर तो जाता नहीं बेस। भीख में मांगे तू एमी वैसे हाइप डिली करता है गूगल पे, नाम उसका टाइप फिर करे। देखो भाई बहुत अच्छी बीट, बहुत अच्छा फ्लो, लेकिन एक और बार मैं एक चीज़ रोकने आया हूँ कि भाई डेली तू मांगता है एमी वैसे भीख। भाई ऐसी चीज़ें बोलो जो आप पे ना मतलब घुमाकर आप पे ना आ पाए। लाइक तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई। यही चीज़ भाई तुम अगर एमीवे इन सबकी साइड ले रहे हो, पता नहीं क्यों भाई एमीवे ने तुम्हें पैसे दिए या नहीं दिए, लेकिन भाई तुम एमीवे की तरफ से क्यों बोल रहे हो भाई। कि ये तुम सही कह सकते हो कि भाई कि कर्मा ने ठीक है भाई लेबल छोड़ा एकदम से, फिर उसके बाद एयरप्लेन मोड पे सबके ऊपर शॉट्स थे भाई। हाँ मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई कर्मा ने क्या मतलब भाई हाइप चाहिए होती है सबको, वो हाइप के लिए गाना ड्रॉप किया था, उसके बाद बीफ स्टार्ट होगी, वो अलग बात है, वो चीज़ सही है। लेकिन तुम ऐसे एमीवे का नेम ड्रॉप क्यों कर रहे हो कि भाई तुझे एमीवे की मतलब तू एमीवे का नाम गूगल पे टाइप करता है। अरे भाई तुम आप पे भी तो वही चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। लाइक ये सोचने वाली बात होती है भाई। ट्रांसलेट स्लिम शेडी की लाइनें चली तेरी, तुझे पकड़ा रॉब भाई ने कर्मचारी, यू जस्ट गॉट फायर्ड, हर जगह से लिए तूने एल योर टाइड।
देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे मैं इतना बाहर का हिप हॉप नहीं सुनता, तो लेकिन मैं आई डू फॉलो रॉप्सी, तो वो बाहर का हिप हॉप बहुत सुनते हैं। तो वो तो पता ही लग जाता है भाई कि कितना आप नॉलेजेबल हो, आपके उसमें पता लग जाता है इंस्टा लाइव पे कि जो भी सीन है। बाकी मैंने रोहन कारियाप्पा की वो भी लाइव देखी थी जिसमें भाई रॉप्सी और सीधे मौत भी थे, तो उसमें पता लग जाता है रॉप्सी इज़ वेरी मच इनटू हिप हॉप, बाहर के हिप हॉप भी। तो उसमें पता लग जाता है कि भाई जैसे मैंने देखो भाई मेरे को अब तक बहुत ही कम लाइनें दिखी हैं कर्मा की जो उससे स्लिम शेडी सी ऑलमोस्ट मतलब ट्रांसलेट कर रखा था, लेकिन इफ़ ही सेस कि भाई तू ज़्यादातर उनसे कॉपी करता, तो भाई मैं मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ उस चीज़ को पूरी तरह निगलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ही नोज़ भाई, उसको पता है कि भाई ये ट्रांसलेटेड है तो ट्रांसलेट हो सकती है, तो मैं हाँ ये चीज़ मान रहा हूँ। रील वाली नहीं बेटे रियल वाली बीफ कभी मिला जो अगर तुझे होगी तकलीफ, परिवार परिवार चिल्लाए बार बार पर उस लेवल का नहीं था तू स्टार। इस बंदे के साथ तो हुआ बेटे साइन तेरे सामने हिट करी उसने अपनी वाइफ पर, तेरे जैसे नल्ले से हुआ नहीं कुछ, तू प्राणी है तुझ सचमुच देहरादून। ओ भाई ये तो लाइक नफ्स पकड़ ली रॉप्सी ने भाई, दैट इज़ अ गुड आप वो कह सकते हो कि ओ माय गॉड भाई रुक जाओ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ आ जाएगा कि जैसे रफ्तार बोलता है ना कि कर्मा मेरे घर में रहता था, मेरा बेटा टाइप से है। तुमने लाइव स्ट्रीम में देखा भी होगा मूफाड़ वर्सेस रफ्तार की जो वो लाइव स्ट्रीम हुई थी, तो ओ माय गॉड भाई, तो ही सेइंग कि अगर तू उसमें घर में रहता था तो तूने बोला क्यों नहीं जब उसने अपनी लाइक वाइफ को बीट किया था नाइस। ओ माय गॉड भाई डैम। का होगा तेरा खून है देहरादून का, तू है कार्टून है देहरादून तो I'm coming soon, करूँ बारिश तू मॉनसून, अब लेबल नहीं आएगा बचाने बचे खाने, मेरे पास सारे बार्स करूँ चेक इन थाने, चले मेरे गाने तेरे चलते बहाने, गालिब से तू हारा पता सबको शाने तेरा नहीं है, गालिब से तू हारा। ओ माय गॉड सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर्स आ गए भाई। अच्छा देखो यार ये क्यों ऐसे, वाई इज रॉप्सी डूइंग कि रॉप्सी मतलब अपना वो नहीं ला रहा कि वाई ही इज डिसिंग कर्मा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये बार बार बंटाई रिकॉर्ड्स, एमीवे, यंग गालिब, इन सबको बीच में क्यों ला रहा है? मेरी यही शिकायत है। जो पहले वाली 2-4 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी है भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी है, फिर मैं ऐसे रैंट करूँगा ना तो लोगों को लगेगा कि भाई मैं कलमकार का, तो भाई मेरे को कलमकार से पैसे मिले। तुम ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि भाई ऑब्वियसली क्योंकि मैं सबको सुनना पसंद करता हूँ, ये बात समझते नहीं है लोग। लेकिन भाई ये चीज़ क्यों ऐसे ला रहे हैं? देखो पहली बात तो सेल्फ प्रोक्लेम विनर कहलाए जाते हैं, क्योंकि भाई जितने भी रिएक्शन चैनल्स है भाई विनर कौन डिसाइड करता है? अगर भाई ये लोगों के लिए बीफ नहीं होती तो तुम भाई गाने क्यों ड्रॉप कर रहे हो? एक दूसरे से लड़ लो ना घर जाके, जबकि अपना टैलेंट दिखा सकते हो, तुम एक आर्टिस्ट हो। तो ये लोगों का डिसीजन होता है ना कि बताना कि भाई तुम विनर हो, तुम नहीं। तो मेरे हिसाब से मेरी वीडियोस पे जितने भी कमेंट्स थे, मैंने पोल्स बहुत डाले थे उस टाइम पे, मैं बहुत एक्टिव था। तो तुम मतलब मेरे को जितने भी रिव्यूज़ आ रहे थे मेरी तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी, क्योंकि मैं अभी भाई एक ऑडियंस का हिस्सा हूँ, तो कर्मा जीत चुका था। जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उनके कमेंट सेक्शन पढ़ लो आप, कर्मा जीत चुका था। तो वाई इज ही टेकिंग साइड्स भाई? क्योंकि ये बातें आप पे भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे आप कहते हो ना कर्मा को कि आप भाई कि तू एमवीएक्स से मतलब गूगल पे नाम लिखता है ये वो, तो आप पे भी ये बात आ सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ही था प्रोपेगेंडा बेटे तू है प्रोपेगेंडा, तेरी लाइफ रिप्ले मैं खेलता हूँ लाइव, कर्मा इज अ पेज सब गाते हैं लाइव, तुझे मीठे का शौक तेरे मुंह में क्रीम रोल, उसे करियो तू क्रश नाले टंग करी रोल, काले बने रख दिए 3 तेरे गाल पे, मेरा तुझे पता ऑप्स करूँ हलाल में, मारू तेरी गांड सब मारेंगे तालियां, नाश्ते में कर्मा का करियर खा लिया, मेरा फ्लो। अरे वही है ना, नाश्ते में कर्मा का करियर खा लिया। डैम भाई अच्छी बात है। ऑप्स करूँ हलाल में, मारू तेरी गांड सब मारेंगे तालियां, नाश्ते में कर्मा का करियर खा लिया, मेरा फ्लो स्ट्रॉन्ग इवन ऑन अ वीकडे, तू है मेरा मील आज मेरा चीट डे, तू लगता है गोश्त और आज बेटे मीट डे, ऑनलाइन कभी कर ले तू गूगल। ओ तू लगता है गोश्त और आज मेरा मीट डे, तू है मेरा मील आज मेरा चीट डे, तू लगता है गोश्त और आज बेटे मीट डे, ऑनलाइन कभी कर ले तू गूगल मीट डे, तेरे जैसे सॉफ्टी को मेरी शॉर्टी पीट दे, अब तक दिए सारे शॉट जो भी नीट थे। तू जैसे को तो मेरी शॉर्ट ही पीट दे, अब तक जो भी शॉट दिए थे वो नीट थे। ओके तुझे कौन पास करने वाला डूबी, गली का तू कुत्ता नहीं स्कूबी, तेरी हरकतें जैसे न्यूबी, बंटाएगा डीप थ्रोट तेरी खूबी। अरे यार मैं कितनी बार बोलूं कि भाई ये चीज़ें आप पे भी आ सकती है, आप इतना बंटाए कर रहे हो, क्या आपको भी वही बात है भाई? मैं क्या बोलूं? सोनी पे आए तेरे गाने सारे फ्लॉप, अंकित लॉस्ट मनी cause you ain't hip hop, उसने बंटाएगा डीप थ्रोट तेरी खूबी, सोनी पे आए तेरे गाने सारे फ्लॉप, अंकित लॉस्ट मनी cause you ain't hip hop। ओके कि सोनी पे जितने भी गाने आए हैं
कौन सा गाना था अभी रिसेंट 80s के सॉन्ग आई गेस, उस पर 2 मिलियन व्यूज़ है। मतलब अगर तुम ऐसे देखो सब्सक्राइबर्स के हिसाब से तो भाई ऑब्वियसली 2-2.5 मिलियन उस इतने बड़े लेवल के और इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ तुम कह सकते हो काइंड ऑफ फ्लॉप है। लेकिन अगर तुम फोकसली सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो कि भाई वो कर्मा का गाना था, 2 मिलियन भाई आज बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। अगर तुम सिर्फ कर्मा पे फोकस करो और वो गाना बहुत अच्छा था, कमेंट्स भी बहुत अच्छे थे, अगर मैं वो करूँ इस चीज़ से भाई मैं प्रॉपरली इस चीज़ को मैं प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि फ्लॉप है कि नहीं। देखो सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, ओके, क्योंकि वो इतना बड़ा लेबल है, सब्सक्राइबर्स है, तो तुम कह सकते हो। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर तुम कर्मा के उससे फोकस करो तो भाई 2-2.5 मिलियन कहाँ फ्लॉप होते हैं यार, क्या बात कर रहे हो। उसने बोला बेस्ट तुझे होगा ना पॉप क्योंकि तेरे ऊपर बैठे तेरे पॉप रॉब की सी और तुम मेरे ब्रॉन्ज की दिल मांग रॉब का सी और तुम बेटे ब्रॉन्ज। बेस्ट तुझे होगा ना पॉप क्योंकि तेरे ऊपर बैठे तेरे पॉप। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कर्मा कह रहे थे ना कि मैं बीच में थोड़ा पॉप, लाइक उनकी ट्रिपल एच ईपी भी आ रही थी ना जो पॉप को कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा लोफाई काइंड ऑफ टाइप गाने बनाने लग गया था ना बीच में कर्मा। तो ही सेइंग कि तू तुझसे होगा नहीं पॉप, और फिर उसके बाद क्या बार्स थे? रॉब की सी और तुम मेरे ब्रॉन्ज की दिल मांगे मोर बड़े स्नेक्स इन द लॉन आई ईच फट इन लाइक योर बनान कचरा के साथ का तू कूड़ादान एयरप्लेन मोड क्रैश ऑन। ओ कचरा के साथ तू कूड़ेदान, फिर से यार पता नहीं क्यों रफ्तार को बीच में लाया जा रहा है। कचरा का तू कूड़ेदान, कचरा के साथ तू कूड़ेदान, ओके। In the lawn I eat for dinner like you're a naan कचरा के साथ का तू कूड़ादान airplane mode crash on delivery मेरे बच्चे तेरी sloppy delivery मेरा LBW what a delivery beef करना चला जो खाता खिचड़ी you know my mode if I got explosives I'm fully loaded and you better know this you open your mouth when my time and I'll force this ling of a thing in the nose bitch on the field better know your boundaries lyrically I'ma smash your arteries बोल के door call me Usain goat वाला flow moose Jade ओके ओके कि ऑन द फील्ड नो योर बाउंड्रीज, गोट वाला फ्लो मेरा जैसे मुंह स्टेप सिद्धू मूसे वाला। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आई एम अ फैन ऑफ हिज फ्लो भाई। पता नहीं क्यों ये रैंडम ऐसे डिस्ट्रैक्ट्स ड्रॉप कर देते हैं जबकि भाई आपका जिक्र ही ना हो रहा होता, जिक्र ही नहीं हो रहा होता, और आप भाई इतने बुरी तरह ट्रोल होते हो और उसके बाद फिर कहने लग जाते हो कि भाई कौन है ये, तो बॉट्स है, ये तो ये है, पता नहीं भाई क्या हो जाता है आपको एकदम से। मुझे समझ नहीं आती चीज़। तोहफे में सब तुझे देते बेटे एल कूल मेरा माइंड छोड़े जिवे LL अंकित के लिए तूने सोल करी सेल तुझे करा ग्राउंडेड जैसे डम बेल अब बोल बेटे कहां तेरे भैया वो कर रहा है छैया छैया कलमकार की गाड़ी का तो तू ही फ्लैट भैया जिसका नाम हैगा कर्मा नाम हैगा कर्मा नाम हैगा कर्मा अपने। देखो भाई ये वोकल टोन से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ ना भाई, फ्लो और ऐसा वोकल टोन। मैंने रागा की वीडियोस रिएक्शन में कह रखा है कि भाई ये जो चीज़ है ना ये एकदम भाई तबाही वाला कॉम्बिनेशन है। आपकी एक तो वोकल टोन इतनी भारी हो और आपका फ्लो एकदम टाइट हो, तो वही बात रॉप्सी पे भी आती है भाई। नाम हैगा कर्मा नाम हैगा कर्मा नाम हैगा कर्मा अपने भैया की तरह जरा थोड़ा ट्वर्क करना थोड़ा ट्वर्क करना थोड़ा सा तो करना। I know a bad bitch उसका नाम हैगा कर्मा कर्मा नाम हैगा कर्मा कर्मा नाम हैगा कर्मा अपने भैया की तरह जरा थोड़ा ट्वर्क करना आजा थोड़ा ट्वर्क करना आजा थोड़ा सा तो करना। This is too much fun, man. Rob Say, Harry Spark on the beat, Chandigarh 0172. देखो गाना ख़त्म हो गया, तुम बताना तुम्हें कैसा लगा गाना। प्लस भाई मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें बोल चुका हूँ बीच में पॉज करते करते, तो मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता कि भाई मैं कोई कलमकार के बारे में हेट नहीं सुन सकता, ठीक है। मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ, ये तुम समझ लो। अगर तुम पहली बार आए हो तो भाई मेरा ये देखो सामने गूगल ट्रांसलेट आ गया, उस पर भी रिएक्शन ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। और भी रिएक्शन वीडियोस देखना ये लिखने से पहले कि तू कलमकार का वो है। तुम बंटाई रिकॉर्ड्स के भी रिएक्शन चेकआउट करना, अभी जो रिसेंट बीफ हुई है वो भी चेकआउट कर लेना अगर तुम नए हो। अगर तुम्हारा ये कहना है कि मैं कलमकार की साइड हूँ, तुम बताना भाई गाना कैसे लगा। मैंने 2-4 चीज़ें पहले ही बोल दी थी कि पहली बात तो इस गाने का तुक नहीं बनता। ये चीज़ हाइप के लिए की जा सकती है अगर इन चीज़ों में ये नाम आते हैं। भाई क्लियरली आपको इस डिस में दिख रहा है कि भाई आप डिक राइडिंग कर रहे हो बंटाई रिकॉर्ड्स की, MUA की, पता नहीं क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जब यही कलमकार वाले करते हो तो आप कहते हो कि पैसे खिलाए हुए। तुम देखो हिपोक्रेसी देख रहे हो कि चलो मैं कुछ वो यार नाइस भाई, ठीक है।
तो बताना, तुम बताना भाई कैसी लगी वीडियो, रिएक्शन वीडियो। बाकी मेरे को तो गाना ओके ओके लगा था, दो चार चीज़ों को छोड़ के। लाइक फ्लो बहुत अच्छा है, वोकल टोन बहुत अच्छी है, बीट बहुत प्यारी थी, और बाकी दो चार चीज़ें जो मेरे को लगी कि हाँ भाई इस डिस्क में नई सुनने को मिली है। तो तुम बताना गाना कैसे लगा। बाकी मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।